हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। गुजरात एज ए मॉडल इसका टाइटल है। गुजरात मॉडल की बात की जाएगी इस आर्टिकल में। ये गुजरात मॉडल नाम की चीज़ कितनी सच है और कितनी काल्पनिक है आपको ये बताएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। आर्टिकल को पढ़ना है तो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, साथ में ग्रामर वोकेबलरी आपको लेके चलना है। जो बताऊंगा वो सब का सब इस पे अप्लाई होगा क्विज़ के ऊपर। और कुछ कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस हैं ताकि क्लास में आप पूरा ध्यान दे सकें और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में होंगे इनके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी गुजरात एज अ मॉडल। देखिए मॉडल तो आप जानते ही हैं, नमूना, और गुजरात एक स्टेट का नाम है। कह रहे गुजरात एक मॉडल के तौर पे, एक नमूने के तौर पे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती है बीजेपी, इस टर्म का, गुजरात मॉडल का, कि हम जहाँ भी जाएंगे गुजरात मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो कह रहे क्या वास्तव में गुजरात मॉडल नाम की जैसी कोई चीज़ है, इस आर्टिकल में अपने देखने वाले हैं। अब ये बात अपने को पता लगेगी टाइटल पैराग्राफ से इसके। कह रहे जी द भारतीय जनता पार्टी शुड क्राफ्ट अ मोर एम्फेथेटिक गवर्नेंस पैराडाइम। कह रहे भारतीय जनता पार्टी नाम की जो पार्टी है ना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका बी बड़ा है, जे बड़ा है, पी बड़ा है, जो प्रॉपर नाउन है, और जो अपने आगे द भी लेता है एक पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से। कह रहे द बीजेपी जो है इसको क्राफ्ट करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए एक और ज़्यादा एम्फेथेटिक गवर्नेंस के पैराडाइम को। अब ये क्या होता है भाई? देखिए पैराडाइम का मतलब होता है सिस्टम, एम्फेथेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ एम्फैथी या फुल ऑफ इमोशंस, और गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन। आई बात समझ में? तो प्रशासन का एक ऐसा सिस्टम बनाना है इनको जिसमें थोड़े इमोशंस हैं गरीब आदमी के लिए भी, जो एम्फेथेटिक है, भाईचारे की भावना से भरपूर है। आई बात समझ में? तो करंट गुजरात मॉडल जो है वो अमीरों का है। गुजरात में बहुत पैसा है, बहुत बिजनेसेस हैं, बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी पैसे वाला है। तो बीजेपी को काम करना चाहिए गुजरात मॉडल की बात को पीछे छोड़ के इस चीज़ पे कि वहाँ पे गवर्नेंस का जो पैराडाइम, जो सिस्टम हो, वो सभी के लिए एम्फेथेटिक हो, गरीब आदमी के लिए भी काम करता हो। आगे बात समझ में? चलो अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर अपने देखेंगे। बीजेपी सब्जेक्ट है, शुड क्राफ्ट इसकी वर्ब है। क्राफ्ट का मतलब किसी चीज़ को बनाना, एम्फेथेटिक मतलब जो फुल ऑफ एम्फैथी हो, जो कंपैशनेट हो, जिसमें भाईचारे की भावना हो, आपके लिए इमोशंस हो, वैसी चीज़ कहलाएगी एम्फेथेटिक, है ना। पैराडाइम वर्ड का मतलब होता है सिस्टम। इसके दो मीनिंग होते हैं, अभी आपको आगे डिटेल में करवाऊंगा। चलिए अब एक काम करता हूँ, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी को अलग ले लेते हैं। 5-7 वर्ड्स हैं, पढ़ लोगे एक बार में तो इसको स्मूथली पढ़ते जाओगे एक साथ में ना, बिना रुके। और उस वोकैबुलरी से पहले जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाइट ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। ये अपनी वोकैब शीट है। कल हमने छोड़ा था एम्पेरिकल पे, नहीं डिल्यूज पे, याद है ना। डिल्यूज किसी चीज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी एक साथ आपके सामने आ जाए या बहुत बड़ी बाढ़ आपके सामने आ जाए। तो आज अपने को पैराडाइम से शुरू करना है। पैराडाइम एक नाउन है, इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, और दूसरा मीनिंग है एक सिस्टम या अरेंजमेंट। ठीक है, एक ही वर्ड है, दोनों काम कर रहा है, दोनों मीनिंग लग सकते हैं, कहीं भी कोई भी मीनिंग लग सकता है। कहने का मतलब है ये, इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक स्टेबल डेमोक्रेसी का, एक स्थायी या स्थिर जनतंत्र का। वैसे ही दूसरा अगर मीनिंग निकालें इसका, एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन चेंज कर सकती है सामाजिक ढांचे को, सामाजिक सिस्टम को, सामाजिक अरेंजमेंट को किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के। तो देखो एक ही वर्ड दोनों काम कर लेता है, आपको अपनी जजमेंट लगा के देखना होगा किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड कैसे यूज़ हुआ है।
अगर सिस्टम की बात हो तो इसके सिनोनिम होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात हो तो प्रोटोटाइप, एपिटमी, प्रेसिडेंट, पैरागॉन, एग्जाम्पलर, है ना। ये सभी किसी ना किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल होने की जो है मीनिंग निकालते हैं। चलो अगला वर्ड है स्वे। अब एक ये पैराडाइम वर्ड है ना, इसके साथ एक फ्रेज बनता है पैराडाइम शिफ्ट। आप इस फ्रेज को बहुत बार देखोगे। इनफैक्ट पैराडाइम वर्ड जब भी आएगा 90% केसेस में इस फ्रेज के साथ आएगा पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के सिस्टम या अरेंजमेंट में बदलाव ले आना। किसी चीज़ में जब बहुत बड़ा बदलाव आता है ना तो उसका पूरा अरेंजमेंट, उसका ढांचा ही बदल देते हो आप। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है ढांचा बदल देने वाला बदलाव, है ना। तो इस फ्रेज को अपने दिमाग में बिठाना। अगला वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, आपकी अथॉरिटी, आपका डोमिनेशन। द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू स्वे द यंग वोटर्स। रूलिंग पार्टी ने एक कैंपेन को लॉन्च किया है प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यंग वोटर्स को, नौजवान मतदाताओं को। स्वे एक नाउन भी है, स्वे एक वर्ब भी है। अगर आप चाहो तो इसको नाउन बना दो, इन्फ्लुएंस बोल दो। अगर वर्ब बनाना चाहे तो इन्फ्लुएंस करना बोल दो, इम्पैक्ट करना बोल दो। चलो एक ही वर्ड दोनों काम करता है ना कभी कभी, नाउन और वर्ब दोनों के। अगला वर्ड है सफाइस। ये वर्ड बना है सफिशिएंट नाम के एडजेक्टिव से। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त, काफ़ी। और सफाइस का मतलब है काफ़ी होना, वर्ब फॉर्म में सफिशिएंट होना। जैसे आप बोलो ना कि ये मेरे लिए काफ़ी है, तो आप बोल सकते हो दिस विल सफाइस मी। आ रही बात समझ में? 5 घंटे पढ़ना काफ़ी है, तो 5 hours ऑफ स्टडी विल सफाइस योर प्रिपरेशन। वैसी सेंटेंस बना हुआ है द एविडेंस मे नॉट सफाइस टू प्रूव हिज इनोसेंस। एविडेंस हो सकता है नाकाफ़ी हो, मे नॉट सफाइस करे उसकी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, उसके निर्दोष होने को साबित करने के लिए। सफाइस को सेटिस्फाई, सर्व या आंसर करना भी बोलते हैं। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सैसरबेट। एक्सैसरबेट का मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना, टू मेक थिंग्स वर्स। इसको वर्सन, एग्रावेट या एक्सेस्परेट भी बोल सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सैसरबेट योर डायबिटीज़। स्वीट्स का कंजम्पशन आपकी डायबिटीज़ को एक्सैसरबेट कर सकता है, बद से बदतर बना सकता है ना, और ख़राब बना सकता है। ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए लास्ट वर्ड है कमेंसुरेट। ब्रेक कर रहा हूँ इस वर्ड को ताकि दिमाग में बैठ जाए बिना रट्टा मारे। आपने मेंसुरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की, खासकर एसएससी वालों ने मेंसुरेशन पढ़ा होगा। मेंसुरेशन में क्या होता है? ये गोला है, ये बेलन है, इसका इतना आपको एरिया निकालना है ना, इसके अंदर का इतना वॉल्यूम है। मेंसुरेशन में चीज़ों को नापा जाता है, तोला जाता है, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। और को मतलब साथ में। कमेंसुरेट का मतलब होता है दो चीज़ों को जब साथ में रखा जाए तो दोनों नापने पे एक दूसरे के बराबर आएँ, कंपेरेबल इन साइज़ हों, डिग्री या एक्सटेंट में बराबर हों, एटलीस्ट कंपेरेबल तो हों, बराबर ना भी हो तो कम से कम कंपेरेबल तो हों। हर सैलरी इज़ नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी तनख्वाह कमेंसुरेट नहीं है, बराबर नहीं है, कंपेरेबल नहीं है उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। या तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह बहुत कम है, या फिर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर है और तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से कंपेरेबल इन साइज नहीं है, कमेंसुरेट विद नहीं है। ऐसे ही ये फ्रेज यूज़ होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज है, साथ में विद लेता है। इसको प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं, कमेंसुरेबल भी बोलते हैं। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। चलो अब जितना डिटेल हो सकता है इन वर्ड्स को मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। अब आर्टिकल पे आ जाओ। जब ये वर्ड्स आएंगे फिर से आपका वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि गुजरात मॉडल को अगर एनालाइज किया जाए तो आप ये देखेंगे कि गुजरात मॉडल बेस्ड है पैसे पे, यानी मनी पे। यहाँ पे व्यापारियों के पास अंधा पैसा है और खूब काम करते हैं। हर आदमी मेहनती है, यहाँ पे हर घर में हर मेंबर काम करने की कोशिश करता है। बस यही है गुजरात मॉडल। लेकिन गुजरात मॉडल की कुछ खामियां भी हैं। खामियां ये हैं कि जिसके पास पैसे कम है ना, वो थोड़ा सा गुजरात मॉडल को नहीं समझ पाता। जो लोग गरीब हैं वो वास्तव में यहाँ भी गरीब हैं, गुजरात में भी गरीब हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि गुजरात मॉडल में सब अमीर ही अमीर हैं। साथ ही गुजरात मॉडल जो गुजरात के जो बीजेपी बताती है, इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन में गुजरात की स्टैंडिंग बहुत ख़राब है। यहाँ के बच्चों में आपको स्टंटिंग वेस्टिंग पाई जाएगी। खाना किस प्रकार का है कुछ कि यहाँ पे बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, खास करके गरीब घरों के। हमारा आर्टिकल ये करे कि बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी है अभी गुजरात के अंदर, मिस्टर भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। अब इस गवर्नमेंट को है ना बहुत कुछ करना पड़ेगा गुजरात मॉडल को प्रूव करने के लिए। इनके पास चैलेंजेस बने हुए हैं जो पहले जैसे थे, और भी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को भूपेंद्र पटेल को फेस करना है। चलिए शुरू करेंगे अब आर्टिकल को। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, छोटा सा। आ जाओ। कह रहे हैं आज की टोन क्या होगी? एनालाइजिंग। एनालाइज ही हो रहा है आज की, बस गुजरात मॉडल को पूरा जो है पोस्टमार्टम करके आपको बता रहा है। तो एनालाइजिंग टोन में, एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। कह रहे हैं जी भूपेंद्र पटेल
who on Monday took oath as Gujarat Chief Minister for a second term, is the third person to succeed Mr. नरेंद्र मोदी in the stage। कह रहे जो भूपेंद्र पटेल हैं जिन्होंने ऑन मंडे यानी सोमवार को टुक ओथ किया यानी कि शपथ ग्रहण की, टेक ओथ करना, ओथ मतलब शपथ, तक टेक मतलब लेना। तो कह रहे भूपेंद्र पटेल साहब जिन्होंने सोमवार को शपथ ली, और कैसे ली भाई, ऐज लगा के बता रहा है, इस तौर पे, और ये तौर था गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने का, और कब, दूसरी दफ़ा फॉर द सेकेंड टर्म। कह रहे ये जो पर्सन है ये तीसरे ऐसे आदमी है, इज़ द थर्ड पर्सन, और किस लिए भाई, सक्सीड करने वाले। सक्सीड का मतलब होता है किसी के बाद में आना, किसी का वारिस बनना, है ना। जब दूसरी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बाद में आती है तो उसको सक्सीड करती है। तो ये तीसरे ऐसे आदमी हैं जो बाद में आए हैं, जो वारिस बने हैं नरेंद्र मोदी के इस स्टेट में, गुजरात के अंदर। आगे बात समझ में, तो पहले पीएम मोदी थे, उसके बाद एक नए सीएम आए, फिर दूसरे सीएम आए, फिर तीसरे सीएम आए, है ना, आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपानी, अब भूपेंद्र पटेल। ऐसे ये तीसरे पर्सन बने हैं सक्सीड करने वाले पीएम मोदी को। चलो अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखना है आपको। पटेल साहब की वर्ब होगी इज़, हु की वर्ब होगी टुक। अच्छा, टेक ओथ करना मतलब शपथ ग्रहण करना, इसको आप अज्यूम ऑफिस करना भी बोल सकते हैं। जब आप शपथ ग्रहण करते हैं तो टेक ओथ भी करते हैं और अज्यूम ऑफिस भी करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। सक्सीड नाम के वर्ड पे थोड़ी सी खास अपने को आज जो है फोकस डालना चाहिए। सक्सीड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको देख के लोगों को लगता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड। आ रही है बात समझ में। इसके आगे एक और ईडी लगेगा ना, तब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है अपने आप में। अब सक्सीड वर्ड के दो मीनिंग है। पहला मतलब होता है इसका सक्सेस को पाना, और दूसरा मीनिंग होता है बाद में आना। आ रही बात समझ में। जैसे ऊपर पैराडाइम का बताया ना आपको, पैराडाइम मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल या एक सिस्टम, वैसे ही सक्सीड जो वर्ब है इसके दो मीनिंग है। सक्सेस को पा लेना भी सक्सीड है, और किसी के बाद में आना भी सक्सीड है। फॉर एग्जाम्पल, टू सक्सीड यू नीड टू वर्क हार्ड। कामयाब होने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, सक्सीड मतलब सक्सेस पाना, सक्सेस को पाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, मिस्टर मोदी सक्सीडेड मिस्टर मनमोहन एज पीएम। मिस्टर मोदी ने मिस्टर मोहन को पीएम के तौर पे सक्सीड किया। पहले मनमोहन साहब थे, उसके बाद मोदी साहब आए, है ना। सक्सीड किया यानी बाद में आए, कम लेटर किया है, कम आफ्टर किया। तो ये वर्ड दिमाग में बिठाना थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल में बताने की, ताकि इस पे गलती ना हो। आज के क्विज में इसी बात पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मुझे बताओ, बाद में आने के लिए तो सक्सीड नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन पहले आने के लिए किसको यूज़ करेंगे? डालना जिसको कमेंट्स में आता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जिसको आता है वो डालना। पहले आने के लिए वर्ड यूज़ होता है प्रीसीड। अगर मोदी जी मनमोहन सिंह जी के बाद में आए तो मोदी ने सक्सीड किया मिस्टर मनमोहन को, और वैसे ही मिस्टर मनमोहन ने प्रीसीड किया मिस्टर मोदी को, है ना। ये पहले आए, ये बाद में आए, तो ये बाद और पहले का चक्कर थोड़ा सा देख लेना। आगे बढ़े। कह रहे जी, मिस्टर पटेल एंजॉयज द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर मोदी हुज पॉपुलैरिटी वन द डे फॉर द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। कह रहे पटेल साहब जो हैं वो इंजॉय करते हैं, और किस चीज़ को भाई, कंप्लीट कॉन्फिडेंस को, पूरे भरोसे को, और किसके, मोदी साहब के। और कौन से मोदी साहब हैं ये वही मोदी साहब हैं जिनकी लोकप्रियता ने, जिनकी फेम या पॉपुलैरिटी ने जीत लिया डे को। वॉन द डे का मतलब होता है एक बड़ी बैटल को जीतना, किसी बड़े मौके पे किसी बड़ी जंग को जीतना। कह रहे जिनकी लोकप्रियता ने ही इस बड़ी सी जंग को जीता है बीजेपी के लिए रिसेंट असेंबली इलेक्शंस में, रिसेंट जो है विधानसभा के चुनावों में। आगे सेंटेंस समझ में। पटेल साहब की वर्ब क्या है? पटेल की वर्ब है एंजॉयज। हुज पॉपुलैरिटी की वर्ब है वॉन। पॉपुलैरिटी, हुज पॉपुलैरिटी किसके लिए आया? ये हुज आया मिस्टर मोदी के लिए, मिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी। चलो, कह रहे जी मिस्टर पटेल्स रोल इन द कैंपेन वॉज लिमिटेड, बट नाउ इन टू हिज सेकेंड टर्म द प्रेशर इज ऑन हिम टू इमर्ज एज अ लीडर ऑफ हिज ऑन स्टैंडिंग। कह रहे पटेल साहब का रोल पूरे चुनावी अभियान में लिमिटेड था, ज़्यादा इनका रोल था नहीं, इन्होंने कोई ज़्यादा कैंपेन किया नहीं गुजरात में। कह रहे लेकिन अब जो है ना, अपने सेकेंड टर्म में इंटू होने के बाद, अपने दूसरे कार्यकाल में शुरू हो जाने के बाद, अब जो सारा प्रेशर है इसी आदमी पे, पटेल पे, कि वो इमर्ज करे। इमर्ज का मतलब है उभर करके आना। और कैसे उभरे? एक लीडर के तौर पे जो अपनी ऑन स्टैंडिंग का हो, जो अपने खुद के पाँव पे खड़ा हो। व्हेन यू आर समवन ऑफ योर ऑन स्टैंडिंग, तो आप खुद स्टैंड करते हैं अपने पाँवों पे, किसी के दम पे बैसाखी बना करके किसी को नहीं खड़े हो। आगे बात समझ में। चलो,
स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। पटेल साहब के रोल की वर्ब है वॉज, प्रेशर की वर्ब है इज, इमर्ज का मतलब है उभरना, अपीयर होना, एमिनेट होना, अराइज होना, है ना, ये सारे लिख दिए मैंने 4-5, सरफेस और कम टू लाइट। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, करवा दूँ क्या? चलो करवा ही देता हूँ ना, थोड़ा अपना फ्लो बन चुका है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आपको आता होगा, रिवीजन कर लो फटाफट से। इस ऑन नाम के वर्ड को जहाँ भी देखो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। ऑन एक ऐसा नाउन या एडजेक्टिव है जिसके पहले पॉजेसिव या नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव जरूर आएगा। फिर सुन लो, ऑन एक ऐसा नाउन या एडजेक्टिव है जिसके पहले एक पॉजेसिव नाउन या एडजेक्टिव जरूर आएगा। नाउन या एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, फिर बता रहा हूँ। ऑन वर्ब के आगे ये फॉर्मूला नहीं लगता है। अब ये फटाफट इन क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे जो एग्जाम में आपको मिलते हैं। अ स्टूडेंट शुड बी सीरियस फॉर ऑन करियर एंड फ्यूचर। एक स्टूडेंट को सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए अपने करियर और फ्यूचर को लेकर के। सेंटेंस गलत है भाई, ये ऑन करियर की बात लिखी हुई है, ऑन एडजेक्टिव है, करियर नाउन है, ऐसा ही है ना, अपना करियर। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले आपको पॉजेसिव दिख रहा है ऑन से पहले? नहीं सर, नहीं दिख रहा, तो इस सेंटेंस में पॉजेसिव की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट के लिए पॉजेसिव लगाएंगे या तो हिज या फिर हर। स्टूडेंट लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ऑन से पहले आपको पॉजेसिव लगाना पड़ेगा, नाउन लगाओ चाहे एडजेक्टिव लगाओ, है ना। वैसे ही दे विल मूव इन द हाउस ऑफ ऑन नेक्स्ट मंथ, वो मूव इन करेंगे घर में अपने खुद के अगले महीने। देखो हाउस ऑफ ऑन, ऑफ जहाँ पे प्रेपोजिशन है, ऑन यहाँ पे नाउन है। अब देखो इस केस में ऑन बन गया नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी एक पॉजेसिव चाहिए, दे के हिसाब से आएगा देयर ऑन, देयर ऑन। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट हो, जिसके भी खुद की बात हो रही हो, उसको एडजेक्टिव फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में लगा देना है। माई ऑन, योर ऑन, अवर ऑन, देयर ऑन, हर ऑन, हिज ऑन, इट्स ऑन, है ना, इस तरीके से। वैसे ही लास्ट सेंटेंस है, चलो एक बार सबको मैं चैलेंज करूंगा, 5-10 सेकंड लो, लास्ट सेंटेंस को सही करके दिखाओ। सम रिच पीपल ऑन प्राइवेट जेट्स एंड मेंशंस। सम रिच पीपल ऑन प्राइवेट जेट्स एंड मेंशंस, रिच पीपल के हिसाब से कौन सा पॉजेसिव यहाँ पे यूज करोगे? चलो, कुछ लोग जो हैं रिच पीपल, वो ऑन करते हैं प्राइवेट जेट्स और मेंशंस को, खुद के हवाई जहाज़ों को और बड़े बड़े किलों को। मेंशन क्या होता है? बहुत बड़ी सी इमारत होती है, किले के जैसी, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे रिच पीपल जैसा जो नाउन है, इसके हिसाब से ऑन से पहले देयर नहीं लगना चाहिए क्या? वे रिच पीपल के हिसाब से देयर आ जाएगा, पीपल तो प्लूरल नाउन है ना। देखो यहाँ पे ऑन एक वर्ब है, नाउन एडजेक्टिव नहीं है। ऑन का मतलब है मालिक होना, आई ऑन दिस कार, यू ऑन दिस कंपनी, रिच पीपल ऑन्स द जेट और मेंशन। आ रही बात समझ में? ये वर्ब है तो पंगे मत ले आना, ये पढ़ा रहने दो, कोई देर फेर नहीं लगेगा इसके आगे। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वर्ब के चक्कर में मत पड़ जाना, नाउन एडजेक्टिव हो उसी केस में इसके आगे एडजेक्टिव लगेगा। रिच पीपल की वर्ब है ऑन, रिच पीपल ऑन सम जेट्स। बड़े आगे आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कह रहा जी, द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज 16 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ द स्टेट। कह रहा जो नया मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? मंत्रिमंडल। कह रहा है इसमें 16 मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग समुदायों को, कम्युनिटीज़ को, और इस स्टेट के रीजन्स को, इस स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़। इसको मैं पूरे को सब्जेक्ट बना दूं, एक सेकेंड रुको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, चलो ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा। अब वो बता रहा है, कह रहा है 3 आर पाटीदार्स, 5 आर फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस, 2 आर कॉलीज, 1 ईच फ्रॉम ब्राह्मीण, जैन एंड राजपूत कम्युनिटीज, 2 फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड 1 फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। अब ये बता रहा है मंत्रिमंडल कैसे है 16 लोगों की। 3 पाटीदार हैं, 3 पटेल हैं, पाटीदार मतलब पटेल। 5 हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। 2 कोली हैं, कोली एक कम्युनिटी होती है यहाँ। एक आया है हर कम्युनिटी से, ब्राह्मण से, जैन से और राजपूत कम्युनिटी से। 2 आए हैं अनुसूचित जनजाति से, ट्राइबल कम्युनिटी से, और 1 आया है अनुसूचित जाति से, एससी से। तो ये 16 लोग जो हैं इस तरीके से मंत्रिमंडल को बनाते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है जी 6 ऑफ द मिनिस्टर्स आर फ्रॉम सौराष्ट्र, 4 फ्रॉम द साउथ एंड 3 ईच फ्रॉम द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द स्टेट। कह रहे 6 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो सौराष्ट्र से हैं। सौराष्ट्र मतलब वो जूनागढ़ वाला गुजरात है ना, साइड में जो पड़ा है। 4 हैं साउथ गुजरात से, बॉम्बे के आसपास से। साउथ गुजरात मतलब सूरत का और वलसाड़ वाला एरिया आगे जो बॉम्बे की तरफ लगता है। और 3 जो ईच आए हैं, मतलब 3 आए हैं सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन से, स्टेट के अहमदाबाद के आसपास से। तो 6 की वर्ब है आर। कह रहा है एटलीस्ट 4 डिफेक्टर्स
फॉर्म द कांग्रेस हैव फाउंड अ प्लेस। कह रहे कम से कम 4 दल बदलुओं ने, डिफेक्टर्स ने, जो आए थे कांग्रेस से, पाया है एक जगह को मंत्रिमंडल के अंदर। तो दल बदलू आप समझते हो ना, आज यहाँ के कल वहाँ के, जिस तरफ की हवा हम तो उसी तरफ के, है ना। तो ये डिफेक्टर्स जो हैं कम से कम 4 वो बीजेपी की सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। डिफेक्टर्स की वाव है फाउंड। अब ये डिफेक्टर वर्ड को देख लेना, एक वन वर्ड होता है ये, ऐसा आदमी जो बार बार अपनी पाले को बदले, बार बार अपनी टीम को बदले, समझ गए ना, उसको बोलते हैं डिफेक्टर, दल बदलू। दल बदलू के लिए वर्ड है अपने पास टर्न कोट और डिजर्टर, और इसके लिए एक पूरा वन वर्ड होता है अपने पास, यानी एक फ्रेज होता है अ पर्सन हु जंप्स शिप। ये जंप शिप करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ आदमी है शिप से जंप करेगा, है ना, पानी में कूद जाएगा, ऐसा नहीं। जंप शिप का मतलब है आज इस नाव में सवार था, कल इस नाव में सवार है। अरे बात समझ में, शिप को जंप कर रहा है, बार बार नाव की सवारी बदल रहा है। तो ये फ्रेज को याद रखना, जंप शिप करने वाला आदमी दल बदलू कहलाता है। आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। डिफेक्टर या टर्न कोट भी इसको बोल सकते हैं, दल बदलू। कह रहे द बीजेपी's massive victory masked but did not possibly erase public resentment regarding corruption and inflation, with several pre-poll surveys recorded। कह रहे बीजेपी की मैसिव विक्ट्री ने मास्क कर दिया। मास्क करने का मतलब है छुपा देना, मुखोटा पहना के। बीजेपी की बड़ी विक्ट्री ने छुपा दिया। कह रहे लेकिन पॉसिबली इरेज तो नहीं किया, मिटाया तो नहीं। और किसको? उस पब्लिक रिसेंटमेंट को, लोगों के गुस्से को। और किस चीज़ को लेकर के था वो? जो था करप्शन और इन्फ्लेशन को लेकर के। और कह रहे जिसको बहुत सारे प्री पोल सर्वेज ने रिकॉर्ड भी किया था, लोगों की बातों को सर्वे के अंदर बताया भी गया था रिकॉर्ड करके। आगे बात समझ में? तो मैसिव विक्ट्री की वर्ब है मास्क, दूसरी वर्ब है डिड नॉट इरेज। मास्क का मतलब है छुपाना, इरेज का मतलब है मिटाना। सर्वे की वर्ब है रिकॉर्डेड। रिसेंटमेंट मतलब एंगर, गुस्सा आपका किसी चीज़ को लेकर के, डिसप्लेजर, है ना। इसको रैनकर भी बोलते हैं, कड़वाहट। याद आना है वर्ड रैनकर, ध्यान रख लेना। एसएससी में 1000 बार पूछा हुआ वर्ड है। 1000 कहने का मतलब है बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। रैनकर यानी कि बिटरनेस, यानी कि गुस्सा, यानी कि कड़वाहट। चलो, करे जी गुजरात कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट विद द प्रोएक्टिव हेल्प ऑफ द सेंटर। करे गुजरात अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को यानी निवेश को, प्रोएक्टिव हेल्प के साथ में जो है सेंटर की। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सामने से जो हेल्प आपको मिले, बहुत जोरों शोरों से मिले, है ना, वो होती है प्रोएक्टिव। कह रहे वेयर 2 लीडर्स फ्रॉम द स्टेट होल्ड स्वे। कह रहे ये वही सेंटर है, वही केंद्र सरकार है जहां पे इस स्टेट के 2 नेता जो हैं होल्ड करते हैं स्वे को, बना करके रखते हैं अपने प्रभाव को। अब ये कौन कौन है? दैट इज मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये दोनों बंदे जो हैं सेंटर को चलाते हैं, इसी स्टेट से हैं, और इनकी हेल्प की वजह से गुजरात में इन्वेस्टमेंट जो है खूब भरपूर होती है। गुजरात की वर्ब है कंटिन्यूस, लीडर्स की वर्ब है होल्ड, स्वे का मतलब होता है प्रभाव, आपका जो है इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ के अंदर आपका क्लाउड, है ना, अथॉरिटी। प्रोएक्टिव बता दिया मैंने आपको, जो सामने से मिले आपको, एग्रेसिवली इंटेंस हो, वो कहलाती है प्रोएक्टिव। और कुछ देखने वाला लग रहा है इसमें? नहीं है ना। बट दैट अलोन विल नॉट सफाइस एंड द न्यू गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ इट्स प्ले फुल। कह रहे लेकिन वही अकेली चीज़ जो है सफाइस नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट आए जा रही है, गुजरात में अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। कह रहा है यही चीज़ अकेले सफिशिएंट नहीं होने वाली है, विल नॉट सफाइस। कह रहा है और जो नई सरकार है उसकी प्लेट पहले से ही फुल है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ इट्स प्लेट फुल। टू हैव योर प्लेट फुल का मतलब होता है आपके पास बहुत सारे काम होना, बहुत सारी चुनौतियाँ होना कि और कुछ नया आप ना कर पाओ। भाई आपकी प्लेट भरी हुई है, अब मैं आपको कुछ और दूँ खाने के लिए, आप क्या बोलोगे? जगह ही नहीं है प्लेट में। तो इसी चीज़ को फिगरेटिवली इस इडियम में यूज़ किया गया कि आपके पास इतने काम हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि कुछ नया करने का तो आप सोच ही नहीं सकते। तो कह रहे गुजरात की गवर्नमेंट भूपेंद्र पटेल की भी ऐसी है साहब की कि इन साहब की प्लेट भी फुल है, बस ये सबसे काम होगा नहीं और कुछ और नया ये कर नहीं सकते, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अब ये इडियम मैंने आपको बताई है, और बताई कैसे है? थोड़ा सा मतलब लॉजिक के साथ। ये इडियम दिमाग में बिठा भी लोगे आप। इसी इडियम को आपको कनेक्ट करना है टू हैव वंस टास्क कट आउट से। भाई ये तो करवा दिया आपको मैंने, हैव योर प्लेट फुल, बहुत सारी चैलेंजेस होना। टू हैव वंस टास्क कट आउट, ये इडियम का भी मीनिंग यही होता है, टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट हैंड। टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट हैंड, ठीक है ना। आपके सामने एक बहुत ही मुश्किल काम आपको जो देख रहा हो, आप उसको फेस कर रहे हो, आप बोलेंगे आई हैव अ डिफिकल्ट टास्क या आई हैव माई टास्क कट आउट। बढ़े आगे, दोनों इडियम एक जैसी हैं। चलो, ये सब आपको इडियम वाली क्लासेस में करवाया गया है ना। कह रहा है जी टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मस्ट बी हाई प्रायोरिटी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज एंड द ट्राइबल बेल्ट ऑफ द स्टेट। कह रहा है टैकल करना अनएम्प्लॉयमेंट को, निपटना बेरोजगारी से। कह रहा है इन
अनएम्प्लॉयमेंट की रेट से, ये होना चाहिए, मस्ट बी हाई प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता, खास करके पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में और ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल रीजन में इस स्टेट की। टैकलिंग की वर्ब है मस्ट बी, टैकल करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, निपटना, किसी चीज़ से डील विद करना, कंटेंट विद करना, पुट अप विद करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना। और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। ट्राइबल बेल्ट का मतलब होता है ट्राइबल एरियाज़ की पूरी जो रीजन है, जैसे ये ऐसा नहीं होता ट्राइबल एरिया कि यहाँ है एक, यहाँ एक, यहाँ, ऐसे ट्राइबल एरिया जहाँ भी मिलेंगे ना, वो आपको बेल्ट में मिलेंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे ट्राइबल होंगे, है ना, चारों में आपको आदिवासी मिल जाएंगे, तो उसको बोल देते हैं ट्राइबल बेल्ट। कह रहा है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इज एन इमीडिएट चैलेंज फॉर द न्यू गवर्नमेंट। इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी को, पक्का करना पारदर्शिता को, क्लैरिटी को। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऑनेस्टी, गवर्नेंस में, यहाँ के प्रशासन में, ये एक इमीडिएट चैलेंज है। ये एक आपके हाथ में पड़ा हुआ चैलेंज है। इमीडिएट मतलब जिसको सबसे पहले सॉल्व करना है, और किसके लिए, नई सरकार के लिए। तो सरकार में आपको ट्रांसपेरेंसी वास्तव में गुजरात में बहुत कम मिलेगी। इस तरीके से सरकार जो है यहाँ पे ट्रीट करती है पॉपुलेशन को, यहाँ के लोगों को, कि हम कर रहे हैं तो सब कुछ सही कर रहे होंगे, आप ज़्यादा सवाल क्यों पूछते हो, है ना। तो ये जो बहुत पुरानी जो समस्या है गुजरात में, इसको भूपेंद्र पटेल की सरकार को देखना होगा। इंश्योरिंग की वर्ब है इज, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। कह रहे जी द वीकनिंग ऑफ स्टेट कैपेसिटी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट हैज़ एग्रावेटेड गवर्नेंस चैलेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। कह रहे जो वीकनिंग होने का काम है, कमज़ोर होने का काम है, और किसका, स्टेट की काम करने की कैपेसिटी का। और किस वजह से, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की वजह से। गुजरात सरकार ने गुजरातियों को या किसी भी को भी सरकार की जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पे लेना बहुत कम कर दिया है। 10 की जगह अब ये 4 ही ले रहे हैं। 6 लोगों को ये लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिक्स सैलरी होगी, 1 साल बाद निकाला भी जा सकता है। कह रहा है जो ये कमज़ोर होने का काम है ना, यहाँ के काम करने की कैपेसिटी का, गुजरात देश की, गुजरात स्टेट की, कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयज़ रखने की वजह से। कह रहा है इस चीज़ ने और ख़राब कर दिया है, एग्रावेट कर दिया है, वर्सन कर दिया है गवर्नेंस के चैलेंजेस को, प्रशासन की चुनौतियों को रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो ये चीज़ भी भूपेंद्र पटेल साहब को देखनी है। कह रहा है इन द सोशल सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेंडिंग एंड आउटकम्स आर नॉट कमेंसुरेट विद द स्टेट्स स्टेटस ऑफ प्रोस्पेरिटी। कह रहा है अगर सोशल सेक्टर में देखो तो, कह रहा है एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन और स्पेंडिंग और आउटकम जो है, ये कमेंसुरेट विद नहीं है, ये कंपेरेबल नहीं है, ये बराबरी वाले नहीं है स्टेट के स्टेटस के साथ में, स्टेट के दर्जे के साथ में, जो है प्रोस्पेरिटी का, जो है समृद्धि का। तो वैसे तो बहुत समृद्ध स्टेट है यहाँ पे गुजरात, बहुत पैसा है लोगों के पास, पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है स्टेटस देखो यहाँ बच्चों का, औरतों का, तो उसको देख करके लगेगा ये तो बहुत गरीब कोई स्टेट है ना, पैसे वाली स्टेट है, लेकिन खान पान अच्छा ना होने की वजह से हेल्थ न्यूट्रिशन बड़ा खराब है लोगों का। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड स्पेंडिंग एंड आउटकम। स्पेंडिंग आउटकम का मतलब है कितना सरकार ने खर्चा किया और कितना उसका फायदा हुआ। ये चीज़ भी कंपेरेबल नहीं है, खर्चा सरकार खूब करती है लेकिन फायदा फिर भी कम हो रहा है। कमेंसुरेट आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं, है ना। प्रोस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि, वेल्थ या एफ्लुएंस। कह रहा है जी दिस मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पेनिट्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी इन द ट्राइबल बेल्ट वेयर पीपल एक्सपीरियंस अ डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात फेम्ड ग्रोथ मॉडल। कह रहे यही चीज़ तो है, ये ऊपर वाली, कह रहे यही चीज़ ने हो सकता है कंट्रीब्यूट किया हो। कंट्रीब्यूट करना मतलब समझ गए ना, अपना योगदान देना। और किस में योगदान दिया हो, पेनिट्रेशन में आम आदमी पार्टी के इस जगह के अंदर गुजरात में घुस जाने में, 4-5 सीट ले लेने में। पेनिट्रेट करना मतलब कहीं घुस जाना। और कहाँ पे, ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर, जहाँ पे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक डिस्टेंस को, एक दूरी को, और किससे, गुजरात के इस मशहूर, इस फेम्ड ग्रोथ मॉडल से। आगे बात समझ में। तो ये ट्राइबल लोग ऐसा उनको फील हो रहा है कि हम गुजरात मॉडल का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ना हेल्थ है, ना न्यूट्रिशन है, ना पैसा है। चलो दिस की वर्ब है मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। कॉन्ट्रीब्यूट टू हमेशा टू लगा के आप बताते हैं किस चीज़ ने कहाँ पे योगदान दिया है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर घुस जाना, इन्वेड करना। पीपल की वर्ब है एक्सपीरियंस। पीपल, जेंट्री, वर्मिन, कैटल ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब्स आएगी। पीपल, वर्मिन, कैटल और जेंट्री, है ना, नाउन वाले चैप्टर में करवाया हो आपको, इनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ये प्लूरल नाउन्स होते हैं। चलो कह रहा जी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ रिमेन्ड रोबस्ट अंडर बीजेपी रूल बट द बेनिफिट्स हैव बीन लार्जली कॉर्नर्ड बाय द अपर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। कह रहे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो रहा है बड़ा ही मजबूत
बड़ा ही स्ट्रेंथ वाला, रोबस्ट है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बीजेपी के राज में, बीजेपी के रूल में। कह रहा लेकिन जो इसके फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो रहे हैं कॉर्नर्ड, वो रहे हैं किनारे लगाए हुए मोटे तौर पे, यानी लार्जली। और किसके द्वारा? अपर सेगमेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के ऊपरी ऊपरी जो है लोगों के द्वारा, चाहे जाति में हो चाहे इकोनॉमिक स्टेटस में हो। कह रहा है मोस्टली अपर कास्ट एंड अ फ्यू पावरफुल सेक्शंस ऑफ द ओबीसी। कह रहे जो ज़्यादातर अपर कास्ट वाले हैं और या फिर ओबीसी के कुछ पावरफुल सेक्शंस हैं, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट के कुछ, समझ गए, कुछ मजबूत जो है कास्ट है। सेंटेंस बहुत आसान है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इसकी वर्ब है हैज़ रिमेन्ड। रोबस्ट का मतलब है मजबूत। बेनिफिट्स की वर्ब है हैव बीन कॉर्नर्ड। अगर किसी चीज़ को कॉर्नर कर लेते हो तो उस चीज़ को आप किनारे ले आते हो अपनी तरफ। सबके पास नहीं होती, वो आपके पास होती है, क्योंकि आप कॉर्नर में ले जाते हो उस चीज़ को, वो आप अपने पास अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हो। तो बेनिफिट्स को भी अपने हिसाब से यूज़ किया गया है, कॉर्नर किया गया है अगड़ी जातियों के द्वारा अब या ओबीसी के द्वारा। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुजरात इज अमंग द बेटर स्टेट्स एंड इज रैंक्ड 6th 2021। कह रहा है अगर इस रूप में देखें, इन टर्म्स ऑफ देखें, इस फॉर्म में देखें, जो है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इस स्टेट की पर कैपिटा इनकम का, हर आदमी एवरेज कितना पैसा कमाता है, तो गुजरात है ना, गुजरात वो है उन बेटर स्टेट में से, उन स्टेट्स में से जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं भारत में। और ये गुजरात रैंक्ड है, इसका स्थान है 6वां 2020-21 के हिसाब से। आगे बात समझ में? तो गुजरात को भारत में 6वां स्थान मिला है पर कैपिटा इनकम के तौर पे। बेटर स्टेट्स में से आती है गुजरात, जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के साथ में। गुजरात की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है इज रैंक्ड। कह रहे बट द स्टेट बीइंग रैंक्ड 26 अमंग 30 स्टेट्स इन स्टंटिंग 2019-20 एंड ऑन सेवरल अदर पैरामीटर्स टेल्स अ स्टोरी ऑफ परसिस्टेंट अंडर डेवलपमेंट। कह रहे ये लेकिन जो स्टेट है होते हुए 26वें स्थान पे 30 राज्यों में भारत के, ये बीइंग क्या बता रहा है यहाँ पे, होते हुए। एक जीरेंड है यहाँ पे, पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ लोग जीरेंड बोलते हैं, कुछ पार्टिसिपल बोलते हैं ना, वैसे पार्टिसिपल होता है टेक्निकली। कह रहे लेकिन स्टेट जो है होते हुए 26वें स्थान पे 30 राज्यों में, और किसके अंदर? एक तो स्टंटिंग नाम की इस बीमारी के अंदर, और दूसरा कई दूसरे सेवरल पैरामीटर्स के ऊपर, दूसरे कई कसौटियों के ऊपर। कह रहे ऐसी ये जो स्टेट है ना, इतनी ज़्यादा पैसे वाली होने के बावजूद 30 में से 26 में जो रैंक लेकर के आती है, इस बीमारी की जब बात होती है और कई दूसरी कसौटियों की बात होती है, ये स्टेट टेल करती है एक स्टोरी को, एक कहानी को, जो है लगातार बनी हुई, कंटिन्यूस बनी हुई, परसिस्टेंट बनी हुई, अब जो है अंडर डेवलपमेंट की, ज़रूरत से कम विकास की। तो इस एरिया में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा स्टेट वास्तव में बहुत पीछे है। स्टेट की वर्ब है टेल्स। अब ये स्टंटिंग आपको बता देते हैं, एक बीमारी होती है, बच्चों में होती है। स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चों की हाइट उनकी एज के हिसाब से कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा। आगे बात समझ में? स्टंटिंग और वेस्टिंग 2 बीमारियां हैं बच्चों की। वेस्टिंग में क्या होता है, उनका वेट कम होता है हाइट के हिसाब से। बच्चा बहुत लंबा है लेकिन बहुत सुकड़ा सा है, खाना ठीक से नहीं मिलता, अंडर डेवलपमेंट है, अंडर न्यूट्रिशन है, प्रोटीन नहीं मिलता। और स्टंटिंग के अंदर बच्चे को हाइट ही कम हो जाती है, उसको इतना कम खाना मिलता है कि वो ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाता, हाथ पाँव छोटे रह गए। तो गुजरात में स्टंटिंग आपको बहुत ज़्यादा खराब मिलेगी। पैरामीटर का मतलब होता है कसौटी, क्राइटेरियन, है ना, किसी चीज़ का, समझ गए ना? चलो, कह रहा है मिस्टर पटेल शुड यूज द रिन्यूड पॉलिटिकल मैंडेट टू क्राफ्ट अ मोर एम्फेथेटिक गवर्नेंस मॉडल फॉर गुजरात। कह रहे पटेल साहब को यूज़ करना पड़ेगा, भूपेंद्र पटेल को, इस नए पॉलिटिकल मैंडेट को, इस नए राजनीतिक आदेश को। पॉलिटिकल मैंडेट मतलब लोगों से जो राजनीतिक आदेश मिला बीजेपी को कि आप 5 साल फिर से हमारी स्टेट को देखो। और क्यों यूज़ करना है? ताकि ये क्राफ्ट करें, बना पाएँ और ज़्यादा भाईचारे वाली और ज़्यादा संवेदनशीलता वाली गवर्नेंस की मॉडल को, प्रशासनिक पैराडाइम को, गुजरात के लिए, फॉर गुजरात। तो पैराडाइम को इसने खुद ही मॉडल लिख करके दे दिया है, सिस्टम या मॉडल, है ना। पैराडाइम की जगह इसने मॉडल वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया है। पटेल की वर्ब है शुड यूज़, क्राफ्ट का मतलब है बनाना, मॉडल, पैराडाइम, सिस्टम, गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। सिंपल आर्टिकल है, बहुत कुछ आपको गुजरात और गुजरात की पॉलिटिक्स के बारे में, गुजरात के लोगों के बारे में पता लगा होगा, है ना। चलो आ जाओ अपने क्विज पे। अब जल्दी से 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स फेसिंग द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन गुजरात। इनमें से कौन सा वो रीजन नहीं है जो फेस कर रहा है नई इलेक्टेड गुजरात की गवर्नमेंट को। यहाँ पे चैलेंजेस कर दो यार, चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस।
तो इनमें से कौन सा वो चैलेंज नहीं है जो गुजरात की गवर्नमेंट को फेस कर रहा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुजरात की गवर्नमेंट के सामने चैलेंज के तौर पे नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट में आई हुई मंदी, अंडर परफॉर्मेंस है हेल्थ और न्यूट्रिशन में, बेरोजगारी है गाँवों में, या अंडर डेवलपमेंट है ट्राइबल एरियाज़ में। तो चारों में से बता दो कौन सी चीज़ गुजरात के लिए एक चैलेंज का काम नहीं करती है। देख लोगे, करवा दोगे क्वेश्चन खुद से, बहुत आसान है, आंखें खोल के पढ़ा है तो अभी देखते ही कर देना चाहिए क्वेश्चन आपको। फिर भी एक बार कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ वहाँ से मैच करना। कह रहे जी व्हाट डज द स्टेटमेंट द न्यू गवर्नमेंट हैज़ इट्स प्लेट फुल सिग्निफाई। कह रहे ये स्टेटमेंट जो है कि गवर्नमेंट की प्लेट फुल है, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कम मार्जिन से बनी है, गवर्नमेंट को पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट के पास बजट का बहुत बड़ा डेफिसिट है, यह गवर्नमेंट जो है बोझिल है कई सारे चैलेंजेस के साथ में। तो अच्छे से ये आपको फ्रेज और इडियम करवाई थी, उसी का मीनिंग आपसे मोटे तौर पे पूछा हुआ है। दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं हिंट्स के साथ में, पहले अपना अटेम्प्ट करो फिर मेरा देखना। थर्ड में आपसे पूछा है एक आदमी जो जंप शिप करे उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे। क्या उसको आप टर्न कोड बोलेंगे, क्या आप उसको पायरेट समुद्री लुटेरा बोलेंगे, या आप उसको मरीन यानी नाविक बोलेंगे। सही आंसर निकाल लोगे आप, मुझे विश्वास है, आप पे भरोसा है। चौथे पांचवें में 2 एरर्स हैं, एरर्स आपको ढूंढनी है, मैं सिर्फ आपको दे सकता हूं हिंट्स। एक एरर आपको मिल सकती है इसके आसपास और दूसरी एरर मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, मिल सकती है ना, हो सकता ना भी हो। तो करो एक बार कोशिश, पांचों के आंसर डाल दिए हैं, वहां से चेक कर लेना फर्स्ट कमेंट से आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। अगर इस आर्टिकल को समराइज कर सको 3-4 सेंटेंसेज में इन इंग्लिश तो लिखने की कोशिश करना कमेंट्स में। आज मैं भी टाइम निकाल करके इस आर्टिकल की समरी लिखने की या प्रेसी लिखने की कोशिश करूंगा इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।